कुछ साल पहले एक स्कीम आई थी, कलपुर्जों वाला एक शेर था जो लोगो था, इसका नाम था मेक इन इंडिया। नाम से ही साफ था कि ये स्कीम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रही थी। इन शॉर्ट, भारत को एक हद तक आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी। फिर 2020 में कोरोना के दौर में आया शब्द आत्मनिर्भर, जिसके तहत सरकार ने ढेर सारे पैसे भी निकालने का दावा किया। तो अब एक सवाल है कि जब मेक इन इंडिया पहले से था तो आत्मनिर्भर भारत की क्या जरूरत थी? क्या दोनों अलग हैं? क्या दोनों एक हैं? और अगर अंतर है तो वो अंतर गंगाधर और शक्तिमान वाला है या शक्तिमान और आर्यमान वाला? आज इस बारे में बात करेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। हमारा डिस्कशन इन पॉइंट्स पर होगा। दोनों स्कीम कब आई, क्यों आई, ये स्कीम्स क्या लाई, हमें क्या मिला और क्या फर्क निकला। और हमें ये सब समझाया है अंशुमन तिवारी ने, जिनसे बात की है मेरे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने। अंशुमन जी संपादक हैं इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन के। इनसे आप दी लल्लन टॉप के अर्थात कार्यक्रम के जरिए भी मिलते रहते हैं। पहला, दोनों स्कीम कब आई, क्यों आई? 2015 में मोदी सरकार ने शुरू किया था मेक इन इंडिया। इसके कई मकसद थे। देश में मैन्युफैक्चरिंग को 12 से 14% सालाना तक बढ़ाना, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना, जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 16 से बढ़ाकर 25% तक करना लक्ष्य था 2022। इसके लिए देश के द्वारा देश के लिए टाइप प्लानिंग की गई थी। फिर साल 2020 आया, उसमें आया आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का इक्का मकसद था कोविड की वजह से 360 डिग्री गुलाटी खा चुकी अर्थव्यवस्था को वापस परपेंडिकुलर खड़ा कर देना। दूसरा, क्या लाई ये स्कीम्स, क्या मिला? मेक इन इंडिया का दावा था कि निवेश बढ़ेगा, लेकिन जो निवेश 2014 तक जीडीपी का 31.3% था, वो 2018 तक 28.6% रह गया। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट 24.2% से घटकर 21.5% रह गया। हाउस होल्ड सेविंग यानी लोगों की बचत भी घट गई। और इसका सीधा सा सिद्धांत है कि जब तक मेरे पास पैसा बचेगा नहीं तब तक मैं कुछ खरीदूंगी कैसे, और जब तक मैं बाजार से ज़्यादा खरीदूंगी नहीं तब तक पैसा बाजार में कैसे आएगा। इसलिए सरकारों को ये चिंता करनी चाहिए कि लोगों की बचत कैसे हो। जब मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा तो कहा गया कि सरकार अब नई मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ही लेकर आएगी। वो भी अभी तक नहीं आई। फिर ज़्यादातर सेक्टर में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, लेकिन एफडीआई उम्मीद के मुताबिक आया नहीं। मेक इन इंडिया कतई लंबी उड़ान नहीं ले सका। अब तो सत्ताधारियों ने भी मेक इन इंडिया कीवर्ड से कन्नी काटना शुरू कर दिया है। अब बात आत्मनिर्भर भारत की। ये मार्केट में नया आया है, लेकिन इसको स्कीम कहना ही गलत है। ये बेल आउट पैकेज था, राहत पैकेज। अब तक तो इसका धागा खोला जा चुका है। सरकार ने दावा किया था कि 20 लाख करोड़ रुपए इंजेक्ट किए जा रहे हैं इकोनॉमी को वापस दुरुस्त करने के लिए, मगर जब तिया पाचा किया गया तो पता चला कि सरकार की जेब से तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए के आसपास ही गया। बाकी तो लोन मेला लगा दिया गया कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें और जय सिया राम कर लें। तो दोनों में क्या फर्क निकला? अंशुमन तिवारी कहते हैं कि इन दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती। दोनों में बहुत अंतर है। मेक इन इंडिया का तो फिर भी कुछ प्लान था, कुछ सेक्टर सरकार ने आइडेंटिफाई किए थे, कुछ लक्ष्य थे। आत्मनिर्भर भारत का तो कोई प्लान ही नहीं है। ये तो नैरेटिव भर है कि हाँ साहब भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बना देंगे, लेकिन कोई भी पॉलिसी नहीं है। अंतर करने की बात तो तब आएगी जब दोनों का प्लान क्लियर हो। एक स्कीम है, दूसरा बेल आउट पैकेज। पैकेज को स्कीम नहीं बता सकते। मेक इन इंडिया तो फिर भी देश में मैन्युफैक्चरिंग की बात करती थी, हालांकि वो भी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। और आत्मनिर्भर भारत का तो कोई प्लान ही नहीं है। आप क्या बदलेंगे, क्या योजना लाएंगे, किस तरह देसी चीज़ों का उत्पादन बढ़ेगा, टैक्स में क्या छूट मिलेगी, क्या इनमें से कोई भी बात अभी बताई गई है? यानी कुल मिलाकर ये बात निकली कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में शक्तिमान और आर्यमान वाला अंतर है। एक स्कीम है तो दूसरा राहत पैकेज। एक के लिए प्लान था, चला नहीं चला ये अलग बात है, लेकिन दूसरी बस एक नैरेटिव है, कोई डिटेल प्लानिंग नहीं है। इस नैरेटिव से आप क्या जानते समझते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप भी कोई टॉपिक आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो मुझे मेल करें thelallanTopPP@gmail.com पर। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अभिषेक त्रिपाठी। मेरा नाम प्रतीक्षा है। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।